आज के इस क्लास में हम रिडक्शन फॉर्मूला के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो डेट इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos to the power mx cos nx dx इज इक्वल टू m/m plus n इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos m-1x cos n-1x dx। ये हमारे पास गिवन है और यहाँ पे हैंस प्रूफ डेट इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos to the power nx cos nx ds इज इक्वल टू पाई/2 to the power n+1। ये हमें लाना है प्रूव करके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना और मेरे साथ साथ आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले ये जो गिवन है इसी को लेके हम चलते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम आगे करेंगे। तो लेट इसको हम मान लेते हैं आई एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड कोस टू द पावर एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। राइट, जब हम इसको इतना मान लेते हैं, यहाँ पे इतना तो दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और एक को अगर हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर इसको लेट हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला आपको पता ही है। बाई पार्ट्स फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। राइट, उसके बाद यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो हमारे पास हो जाएगा यम कोस टू द पावर m-1x। और यहाँ पे फिर इसका जब हम करेंगे तो ये हमारे पास ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा, राइट, ये प्लस में रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और फिर जब हम कोस एन एक्स को का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से फिर से हमारे पास हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन ए डी एक्स। ये बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ पे अगर लिमिट पुट करते हो, राइट, तो यहाँ पे कोस में जब π/2 करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब पूरा 0। जब हम लोअर डिग्री 0 पुट करते हैं तो साइन का 0 वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। बचा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास हम कर सकते हैं यम और एन एक कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ पे देख सकते हो कोस टू द पावर m-1x और फिर हमारे पास आ जाता है साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोस टू द पावर m-1x साइन एन एक्स और फिर साइन एक्स, ये हमारे पास आ जाता है। एक फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, इसको हम देख लेते हैं। तो कोस अगर हम n-1x लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर हम इसको इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं ना, कोस एन एक्स माइनस एक्स मतलब कोस ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा कोस एन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एन एक्स एंड साइन एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास साइन एन एक्स और साइन एक्स है, तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकाल ले, अगर जो हम फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ से अगर साइन एन एक्स और साइन एक्स का वैल्यू निकाल ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कोस एन एक्स माइनस एक्स माइनस ऑफ कोस एन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स साइन एक्स। मतलब इतने के जगह पे ये जो यहाँ पे इतना है, इतने के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं और जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। इसको लिखने के बाद जो हमारे पास आता है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, इस वाले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और बाहर में m/n था। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, पहले से ये तो हमारे पास cos टू द पावर m-1x है और यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे cos टू द पावर m-1x और ये जो हमारे पास आया था sin x एंड sin nx, इसके जगह पे हमें कितना रखना है, cos nx माइनस 1, और इसको इस तरीके से भी हम इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देख के लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos n-1x माइनस कोस एन एक्स कोस एक्स और यहाँ पे dx। राइट, इसके बाद आप सपोज यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो हमारे पास यहाँ पे m था पावर में और n था, तो इसको हमने क्या माना था, आई एम एन। लेकिन जब यहाँ पे m के जगह पे m-1 हो गया, सबसे पहले तो इसको हम देख सकते हैं m के जगह पे m-1 हो गया और n के जगह पे n-1 हो गया, तो इसको हम
आई एम माइनस वन एंड यन माइनस वन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब हमारे पास यम था तो हमने आई के साथ यम लिखा था, जब हमारे पास यन था तो आई के साथ यन लिखा था, लेकिन जब हमारे पास आई एम एन हो जाएगा तो उसको भी तो हम यहाँ पे लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम आई एम एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई एम एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा यम बाई एन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके जगह पे इसका जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आई एम एन आई एम माइनस वन यन माइनस वन, जब इसके साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एम माइनस वन एंड यन रहेगा, और उसके साथ ये हमारे पास हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो यमन एम एन कुल होगा, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम इसको क्या कर लेंगे, केवल यम लिखेंगे, ठीक है, केवल यम यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे। तो जब यहाँ पे हमारे पास केवल यम एन आ जाएगा, अब देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में भी हमारे पास आई एम एन है और राइट साइड में भी आई एम एन है, जब इसको एक साइड कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ तो केवल प्लस वन है, और इसका जब एन बाई एन का मल्टीप्लाई अंदर होगा और ये जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो हमारे पास प्लस एम बाई एन हो जाएगा, और राइट साइड में केवल हमारे पास बचा आई एम माइनस वन एंड एन माइनस वन। अब यहाँ पे आई एम एन का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो आई एम एन का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एम एन का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे पास पहले से एम बाई एन यहाँ पे था, तो ये हमारे पास एन बाई यम प्लस एन और यम इन बटे एन, और यहाँ पे आई यम माइनस वन एंड एन माइनस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यन यम है यन है, यन से कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, आई एम एन का वैल्यू हमारे पास यम बाई यम प्लस यन एंड आई यम माइनस वन यन माइनस वन, ये हमारे पास आ गया। तो आप देख सकते हो कि हमें जो प्रूफ करके लाना था वो कुछ इस तरीके से लाना है, और अभी हमने थोड़ा सा स्टेप किया है, अभी हमें और स्टेप इसमें बाकी है। तो ये स्टेप अगर आप देखो, राइट, ये स्टेप अगर आप देखो तो हमारे पास स्टेप अभी कुछ और लाना है, क्योंकि हमें प्रूफ ये करना है, और अभी हमने कुछ ही प्रूफ करके दिखाया है, ये वाला हमने कर दिया है, राइट। ये भी हमें क्या किया था, सो दैट इसको हमें दिखाना था, तो ये चीज हम ला लिए हैं, यम बाई यम प्लस एन, यहाँ पे आप देख सकते हो यम बाई यम प्लस एन, और यहाँ पे जो आपको एम के जगह पे यम माइनस वन है और एन के जगह पे एन माइनस वन है, इसी को तो हमने यहाँ पे लिखा है। इसको तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, आई एम एन इज इक्वल टू यम बाई यम प्लस एन एंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और ये हमारे पास कोस यम माइनस वन एक्स एंड कोस यन माइनस वन एक्स। तो एक तो जो क्वेश्चन था हमारे पास प्रूफ हो गया, अब हमें दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन हमने प्रूफ कर लिया है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को, उसी में दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट आप जैसे देख सकते हो हमारा सॉल्व हो चुका है, दूसरे पार्ट के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। तो जो हमारे पास यम था उसके जगह पे हम क्या कर देंगे, यन पुट कर देंगे, मतलब पुटिंग यम इज इक्वल टू यन। जो हमारे पास यम था उसके जगह पे हम यन पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू, ऊपर भी हमारे पास यम हो जाएगा, अगर आप देखो तो ऊपर भी यन हो जाएगा और नीचे भी यन प्लस यन हो जाएगा, और यहाँ पे आई यन माइनस वन एन यन माइनस वन, राइट। तो इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, दो बार लिखने के बजाय हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो जब इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू यन बाई टू एन आई एन माइनस वन, और यहां से अगर हम आई एन का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा वन बाई टू आई एन माइनस वन। ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इसको चेंज करेंगे, चेंज क्या करना है, एन को एन प्लस एन माइनस वन से, तो एन टू यन माइनस वन, जब हम यन को यन माइनस वन से चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, इसमें अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारे पास आई यन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे वन बाई टू आई यन के जगह पे यन माइनस वन रखेंगे तो ये हमारे पास यन माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से आई एन माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू आई एन माइनस टू हो गया। तो यहाँ से देख सकते हो हमने चेंज किया, तो जो हमारे पास आई एन इज इक्वल टू वन बाई टू आई एन माइनस वन था, उसके जगह पे हमने क्या लिखा है, आई एन माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू आई एन माइनस टू लिख दिया है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना समझ आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं, और यहां से जो हमारा वैल्यू आया है, राइट, ये आप देख सकते हो कि यन जब था,
यहाँ पास हमारे पास ये दो, इसको दोनों को अगर हम जब यहाँ पे स्टडी करेंगे, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जब हमारे पास आई एन था तो हमारे पास यहाँ n माइनस वन था। जब हमारे पास आई एन माइनस वन है, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, n माइनस टू हो गया। अब ये जो वैल्यू हमने निकाला है आई एन माइनस वन, आई एन माइनस वन वैल्यू निकाला है, इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आई एन का वैल्यू क्या हो जाता है, वन बाई टू आई एन माइनस टू, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गया 1/2² एंड आई एन माइनस टू। अब हमारे पास आई एन का वैल्यू इस तरीके से आ गया। अब यहाँ जो हमने आई एन माइनस वन निकाला था, इसी को हम आई एन माइनस टू निकालेंगे तो यहाँ पे आई एन माइनस थ्री हो जाएगा, और जब इसको रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2⁻³ आई एन माइनस थ्री। एक चीज आप देख रहे होगे कि जब यहाँ पे हमारे पास वन था, अभी हम माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे, जब हमारे पास यहाँ पे वन था, ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास ये यहाँ पे वन था तो यहाँ पे भी 2⁻1 था। जब हमने यहाँ पर टू किया तो ये भी हमारे पास 2⁻2 हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला वैल्यू। जब हमने थ्री किया तो यहाँ पे भी थ्री हो गया। मतलब यूं कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई एन इज इक्वल टू 1/2⁻n आई एन माइनस एन। गेटिंग पॉइंट और नॉट? हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं, आई एन इज इक्वल टू 1/2⁻n आई एन माइनस एन। चलिए एक बार फिर से समझाता हूं। जब हमारे पास यहां पे देख सकते हो, वन सेकेंड, यहां पे देख सकते हो कि जब हमारे पास वन था, अभी हम माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे, जब हमारे पास वन था तो यहां पास हमारे पास क्या था, यहाँ पे भी 2⁻1 था। जब हमारे पास टू हो गया, यहाँ पास ये हमारे पास जब टू हो गया तो यहाँ पे भी हमारे पास 2⁻2 हो गया। जब हमारे पास थ्री हो गया, मतलब यहाँ पे थ्री है तो 2⁻3 हो गया। तो क्या हम आई एन इज इक्वल टू 1/2⁻n आई एन माइनस एन लिख सकते हैं? क्योंकि यहां जब n होगा तो यहां भी n होगा। तो इसको जब इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास आई एन का वैल्यू आता है, तो आई एन का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, आई एन इज इक्वल टू 1/2⁻n आई जीरो हो गया, राइट। यहाँ पे आई जीरो हो गया। आई जीरो कहने का सीधा सा मतलब है कि जहां पे यहाँ वैल्यू हमारे पास जो हम माने हैं, तो यम का भी वैल्यू हम जीरो रखेंगे और यन का भी वैल्यू हम जीरो रखेंगे। तो जब दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे जीरो रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास आई जीरो आया है, तो वैल्यू जब जीरो हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू 1/2⁻n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और यहाँ पे कोस एक्स के पावर जीरो हो जाएगा dx। यहाँ पे देख सकते हो 2⁻n है और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हमारे पास वन हो गया। और यहाँ पे वन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है x, ये हमारे पास x हो गया, लिमिट हो गया 0 to π/2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा π/2 माइनस जीरो, जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2/2n इंटू टू। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा π/2n प्लस वन। ये हमारे पास आई एन का वैल्यू हो गया। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हमें यही सॉल्व करने के लिए पूछा था, हमें क्या यही प्रूफ करने के लिए पूछा था? जी हाँ, तो हमें यही प्रूफ करने के लिए पूछा था। आई एन के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, आई एन के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos to the power mx cos to the power nx dx is equal to π/2 to the power n plus 1। तो यही हमें प्रूफ करना था और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये प्रूफ भी कर दिया, राइट। देख सकते हो कि इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, इसको बाई पार्ट्स फॉर्मूला से इंटीग्रेट किया। उसके बाद हमने इस फॉर्मूला को लगा के यहाँ से साइन एन एक्स और साइन एक्स को चेंज किया। चेंज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये आगे सॉल्व करते गए, और फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे वन था तो हम टू के पावर भी वन रखे थे, जब टू था तो टू के पावर भी टू रखे थे, जब थ्री था तो थ्री के पावर भी थ्री रखे थे। और इस तरीके से जब यहाँ पे हमारे पास यन हम रखे तो यहाँ पे हम यन भी रख सकते थे। और जब हमारे पास ये यन के लिए आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यन के आते के साथ, राइट, यन के आते के साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यन के आते के साथ हमने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया, और उस तरीके से फिर ये हमारे पास प्रूफ होके आ गया, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा।